भगवान का नाम भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है और वह भगवान की ही शक्ति से भगवान से भी अधिक शक्तिशाली और ऐश्वर्यमान है। जैसे किसी महान वैभवशाली सम्राट को अपने खजाने की असंख्य धन राशि की संख्या का पता नहीं रहता, उसी प्रकार नामी भगवान को भी अपने नाम की अनंत गुणावलियों का भी पता रखना नहीं चाहते। यह भी उनका एक महान गुण है। भगवान के जिस मंगलमय नाम से पंचम पुरुषार्थ रूप भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, उसके बदले में मोक्ष की चाह करना भी प्रेमियों ने कामना माना है। अतएव लोक परलोक किसी भी क्षुद्र महान कामना में नाम का प्रयोग करना एक प्रकार से अविवेक या मूर्खता ही है। लोक परलोक के जो भोग हैं सभी दुख योनि और विनाशी हैं। ऐसे मधुर विष रूप विषयों की चाह करना और नाम के बदले में उन्हें चाहना महान मूर्खता है। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं श्री भावानंद जी की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे, मन आपका अच्छा लगे तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आपको जरूर से जरूर मिल सके। तो हम कथा का शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। श्री भावानंद जी महाराज परम संत श्री ज्ञानदेव जी के पिता थे। इनके गृहस्थ आश्रम का नाम श्री विठल पंत था। इनके पूर्वज मिथिला के निवासी थे, परंतु इनके पितामह भगवान पुंडरीक नाथ जी के बड़े भक्त थे। अतः वे पंढरपुर के पास आलंदी नामक ग्राम में बस गए और यहीं श्री विठल पंत जी का जन्म भी हुआ, जो बाद में स्वामी रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेकर भावानंद के नाम से विख्यात हुए। आपके पितामह श्री हरिनाथ मिश्र जी, पिता श्री रघुनाथ मिश्र जी सदगृहस्थ और परम भागवत थे। अतः वेद शास्त्र आदि की शिक्षा इन्हें घर पर ही प्राप्त हो गई। इस प्रकार ज्ञान भक्ति और वैराग्य के इनके संस्कार घर से ही पुष्ट हो गए। कालांतर में आपका विवाह सिद्धोपंत नामक एक कुलीन ब्राह्मण की परम सुशीला कन्या रुक्मणी से हो गया। श्री रुक्मणी बाई जी परम पतिव्रता थी। वे पति के कार्यों, अतिथि अभ्यागतों के सत्कार और गृहस्थ धर्म का सम्यक रूप से निर्वाह करती थी। श्री विठल पंत जी की साधुता देखकर एक करकोट वंशी नाग दंपति ने इन्हें पर्याप्त मात्रा में धन प्रदान किया और जिसका आपने साधु संत की सेवा में उपयोग किया। बार की बात है, आपके यहाँ एक संत जी आए। सत्संग के दौरान उन्होंने बताया कि काशी में श्री रामानंदाचार्य नाम के परम भागवत वैष्णव संत हैं और मैं उन्हीं के दर्शन करने जा रहा हूँ। यह सुनकर आप भी काशी जाने के लिए तैयार हो गए। पत्नी को घर गृहस्थी और अतिथि सेवा का कार्य सौंप दिया और स्वयं उन संत भगवान के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्हें ऐसा लगा या अनुभूति हुई कि मेरे साथ चल रहे साक्षात विश्वामित्र जी हैं और इनके साथ सुकुमार अवस्था के श्याम गौर दो किशोर श्री राम लक्ष्मण भी ही हैं। फिर क्या था, वहीं इनकी भाव समाधि लग गई। समाधि से जागृत होने पर उन्होंने देखा वहां ना तो वे संत हैं
और ना ही दोनों किशोर। फिर तो वे प्रभु दर्शन के लिए और भी अधिक व्याकुल हो गए और हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए करुण क्रंदन करने लगे, विलाप करने लगे, रोने लगे। कहते हैं कि इनकी इस प्रकार की दशा देखकर दो बालक इनके पास आए और इन्हें खाने के लिए भगवत प्रसाद दिया और फिर इन्हें मार्ग दिखाते हुए काशी के पंचगंगा घाट पर पहुंचा दिया, जहां पर स्वामी रामानंदाचार्य जी का आश्रम था। उन बालकों के प्रति आपका श्री राम लक्ष्मण का भाव था, अतः उनके चले जाने पर पुनः आप विरह व्याकुल हो गए। उसी समय श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शंख ध्वनि की दिव्य ध्वनि आपके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर आपके मन में अंतःकरण में ज्ञान का उदय हुआ और आपने श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। स्वामी जी ने आपको राम मंत्र की दीक्षा लेकर आपका नाम भावानंद रख दिया। स्वामी जी अपने शिष्यों सहित धर्म प्रचारार्थ संपूर्ण देश में भ्रमण करते थे। इसी क्रम में वे एक बार श्री रामेश्वरम धाम की यात्रा पर निकले। संयोग से उन्होंने आलंदी ग्राम में विश्राम किया। ये वही ग्राम था जहां श्री भावानंद जी का गृहस्थ आश्रम का घर था। स्वामी जी का आगमन जानकर गांव के समस्त नर नारी उनके दर्शन के लिए आए। उनमें श्री भावानंद जी की महाराज की पत्नी रुक्मणी बाई भी थी। उन्होंने जब स्वामी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी ने उन्हें स्वाभाविक रूप से पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया। इस पर रुक्मणी बाई ने कहा, प्रभु मेरे पतिदेव तो आपसे दीक्षा लेकर सन्यासी हो गए हैं और ऐसे में आपका आशीर्वाद कैसे सफल होगा। स्वामी रामानंदाचार्य महाराज सिद्ध संत थे, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती थी। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से भविष्य की घटनाओं को देखते हुए भावानंद जी को आदेश दिया कि तुम पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट जाओ। मेरी आज्ञा होने से तुम्हारा पतन नहीं होगा और ना ही तुम्हें कोई पाप लगेगा। तुम्हें 3 दिव्य पुत्रों और एक कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पुत्र साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश होंगे और पुत्री साक्षात योग माया होगी। अतः तुम विश्व का कल्याण करने के लिए पुनः गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। यही विधि विधान है। श्री भावानंद जी ने प्रभु की इच्छा जानकर गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। कालांतर में निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव और सोपान देव नामक उनके 3 पुत्र हुए, जो आगे चलकर महान संत हुए। आपकी एक कन्या भी हुई जिसका नाम मुक्ताबाई हुआ और वह भी सिद्ध योगिनी थी। इतना सब होते हुए भी वहां के ब्राह्मणों ने श्री भावानंद जी के पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका कथन था कि एक बार सन्यासी होने के बाद पुनः गृहस्थ आश्रम में लौटकर संतानोत्पत्ति करने की कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। अतः तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, तभी तुम्हारे पुत्रों का वैदिक संस्कार संभव है। प्रायश्चित भी कोई साधारण प्रायश्चित नहीं था। पति पत्नी दोनों को शरीर त्यागना होगा और यही प्रायश्चित निश्चित हुआ। श्री भावानंद जी ने कहा, जिससे धर्म शास्त्र की रक्षा होगी
और जिससे मेरे पुत्रों का कल्याण होगा वही मेरे लिए मंगलकारी है। और ऐसा निश्चय कर वे रुक्मणी बाई को साथ लेकर तीर्थराज प्रयाग चले आए और वहां माता त्रिवेणी की गोद में समा गए। राजन, दोषों के भंडार कलयुग में यही एक महान गुण है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कि इस समय श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से ही मनुष्य की सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और वह परम पद को प्राप्त हो जाता है।